नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बार बार लौट कर आ रही है, वैसे वैसे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज हमारे साथ हैं दिल्ली एनसीआर के नंबर 1 अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर युवराज कुमार। आप सब जानते ही हैं डॉक्टर युवराज को। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं। जी डॉक्टर साहब, बड़ी समस्याएं फिलहाल ख़ासतौर से उन लोगों को जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, उनको बहुत समस्याएं आ रही हैं ये ठंड घटने बढ़ने से। जैसा हम देख रहे हैं कि ओपीडी में विंटर में ऐसा जैसे जाड़ा आता है या मौसम चेंज होता है, ठंड बढ़ती है, तो पेन ज़्यादा होता है, परसेप्शन ज़्यादा होता है। और अगर किसी को गठिया है, परेशानी है, तो वैसी स्थिति में पेन वो बढ़ जाता है और उनको दवा की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। कारण ये होता है कि कैप्सूल जो है, जो जॉइंट्स के जो कैप्सूल हैं वो बहुत टाइट हो जाते हैं और जो जॉइंट में एक लिमिटेड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड करता है, टिश्यू सारे स्ट्रेच होते हैं और पेन उन्हें ज़्यादा फील होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, अपने जो भी जॉइंट्स हैं उनको कवर करके रखना चाहिए, वार्म क्लोथ्स पहनने चाहिए और जितना हो सकता है कि कोल्ड एक्सपोजर से अपने जोड़ों को बचाएं। तो कुछ प्रिकॉशन रखेंगे तो ये कम हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर पेन नहीं ठीक होता है, जोड़ों में दर्द लगातार बनी होती है, तो जरूर डॉक्टर से फिर मिलें। डॉक्टर युवराज से संपर्क करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फरीदाबाद हम लोग एकॉर्ड हॉस्पिटल में हैं। नहर पार का बड़ा अस्पताल है और शहर के जितने मशहूर डॉक्टर थे वो सब अब इसी अस्पताल में होते हैं। और हम भी आज पहुंचे हैं डॉक्टर युवराज के पास इन्हीं समस्याओं को लेकर कि ये जो हड्डियों में ख़ासतौर से जाड़े की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको लेकर क्या निदान रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा जाता है जो जैसे घुटने काम करना बंद कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट की बात जो करते हैं, तो वहाँ भी सर्दियों में कोई दिक्कत महसूस करते हैं? बता रहा हूँ क्या है कि लोगों को तो नी में पेन या आर्थराइटिस ये होता है अगर जिनको है, लेकिन अगर मौसम ठंड हो गया या विंटर हो गया तो वो पेन बढ़ गया, तो वैसे में लोग ज़्यादा आते हैं, नी में प्रॉब्लम है। अब वो फिर हम डॉक्टर फिर हम एग्जामिन करते हैं, क्लिनिकली देखते हैं, एक्सरे कराते हैं, ज़रूरत पड़ने पे एमआरआई कराते हैं, फिर वो ग्रेडिंग होती है कि कौन सा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम तौर पे तो वो दवा, फिजियोथेरापी, सेकाई, सपोर्टिव मेडिसिन, इन सब चीज़ों से ठीक हो जाता है। लेकिन एक लेवल के बाद मान लो वो नहीं ठीक हो रहा है और आपका सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपकी डेली एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आप को दवा का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, या दर्द की वजह से नींद खुल जा रही है और पैर टेढ़ा होता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो आर्थराइटिस एडवांस होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक्सरे कराते हैं और अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है तो वैसी स्थिति में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक मिसनोमर है या लोगों को उसके बारे में बड़ा मिथ है, लेकिन ये ऑर्थोपेडिक्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन इंटायर वर्ल्ड है। इसके रिजल्ट्स मोर देन 98-99% है। सो अगर जिनको प्रॉब्लम होता है तो अगर हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो वैसी स्थिति में उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं, उनके रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लोग कहते भी थे पहले कि ओल्ड एज में जो कोई व्यक्ति उनको कि जी तेरे दीदे गोड़े बने रहें, मतलब तेरी आंखें ठीक काम करें, तेरे घुटने ठीक काम करें, बुढ़ापे में यही आदमी को सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। जी। ये जो बोल रहे हैं कि आप बुढ़ापे में आपके घोड़े ठीक रहे, नी जॉइंट ठीक रहे, वो अच्छी बात है। अगर आप पहले से केयर कर रहे हैं, आपने अपना वेट कंट्रोल रखा हुआ है, नी का प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले घुटने में किसी तरह की चोट नहीं लगी है, तो मैक्सिमम चांस है आपकी नी ठीक रहेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रॉब्लम हो रही है, घुटना खराब हो गया है, पैर टेढ़ा हो गया है, तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है। स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है, स्पेशल नी में जो उनके लिगामेंट होते हैं उसको प्रिजर्व करके नी रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि आपका फील जो है वो नेचुरल फील आए। तो ऐसी स्थिति में नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोई घुटना बदल दिया जाता है। नी का जो सरफेस होता है, जैसे एक मॉडल है नी का मॉडल, वो मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे ये एक नी का मॉडल है, ये एक नॉर्मल नी है। उसके बाद जब आप देखते हैं धीरे धीरे उसमें कार्टिलेज में थोड़ा डिजेनरेशन होता है और वही एडवांस हो जाता है। तो आप ये है इम्प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो वो नी जॉइंट है, आपने को ऐसा नहीं कि कोई घुटना आपने बदल दिया है, उसके ऊपर सरफेस पे आपने कैप लगाया है। जो रॉ सरफेस था उसको आपने रब किया, उसे स्मूथ किया और उसके ऊपर आपने कैप लगा दिया है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों के मन में जो भय हो जाता है कि मैं गया तो मुझे मेरा पूरा घुटना बदल दिया गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका दांत खराब हो गया है तो दांत में आपकी कैपिंग कर दी जाती है, उसी तरह से घुटने में भी जो सरफेस खराब है उसको स्मूथ करके टेक्निक से फिर उसको हम लोग कैपिंग कर देते हैं और वो इस तरह से इंप्लांट लग जाता है, और ताकि फिर उसका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होता है, प्रॉपर ग्लाइड करता है और एक ही स्मूथ सरफेस पे ग्लाइड करता है और आपका लाइफ कंफर्टेबल हो जाता है। लाइफ कंफर्टेबल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं उसमें कवर हो जाता है ये? ये बहुत ही आजकल जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि पूरे विश्व में दूसरे जो हमारे पश्चिमी देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 90 to 100% है। अगर इंडिया की बात करें तो ये मुश्किल से मैं कहूँगा रफ लगभग 5 से 10% होगा, बहुत मुश्किल से 5 से 10% होगा। लेकिन 2-3% के आसपास ये डॉक्टर? 2-5% से कम ही है अगर पूरे इंडिया में, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर 5% भी है तो लोग बहुत ज्यादा हैं। और आर्थराइटिस अगर देखा जाए तो कम से कम सच्चाई तो यह है कि करोड़ों को है, लेकिन अब उसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत भी उसी के हिसाब से है। अगर टीपीए में जिनके पास है उसमें ये पूरा वो इनका इम्प्लांट, ये सर्जरी पूरी तरह से कवर होता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंश्योरेंस लगभग ऑन एन एवरेज कम से कम 4 साल पुराना होना चाहिए। कल इंश्योरेंस किया, 6 महीना पहले किया, 1 साल पहले किया तो वो वैलिड नहीं होता है। कम से कम इंश्योरेंस 4 साल पुराना होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए, व्यस्त समय में से हमें समय देने के लिए, बाहर लंबी लाइन लगी है मरीजों की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।